चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन के सेशन में आप सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। अब देखिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 है। अब 2 इंटू ए की पावर 6 बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6, यानी हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर का पावर 3 बी स्क्वायर का पावर 3 सी स्क्वायर का पावर 3 किया गया है। तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, ये जो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और मेरे दोस्त ये जो हमें सी स्क्वायर दिख रहा है बराबर 0, तो हम कुछ देर के लिए अगर ये समझें क्या है ही, इसको अगर ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कहें, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc होता है। ए क्यू करेंगे ए की पावर 6, बी क्यू करेंगे बी की पावर 6 और माइनस सी स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो माइनस में सी की पावर 6 बराबर क्या होगा 3abc। 3ab और सी, तो सी के जगह पर तो है माइनस सी स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यानी आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं 2 इंटू माइनस में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और बटे में क्या है तो आप अपने बट्टे में देख लीजिए 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको काटिए। अब इससे आप इसको काटिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आप में से सबको -e आया होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त 0 कहाँ से आएगा? 0 नहीं आएगा मेरे दोस्त, ठीक है, -e। तो यहाँ पर -2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब 2 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस चीज का ये सवाल है। हमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB और AC का रेशियो 5:2 है। BC बराबर 9 सेमी है। BA को D तक बढ़ाया गया है। कौन CAD का बाइसेक्टर, कौन CAD के बाइसेक्टर आगे बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है, तो CE की लंबाई क्या होगी? आप मेरे दोस्त देख सकते हो, ध्यान से जरा सा देखना। हमारे पास एक ट्रायंगल है मित्र, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का नाम इन्होंने जो कुछ भी दिया हो, इन्होंने नाम दिया है A, B और C। ठीक, इन्होंने कहा कि BA को D तक बढ़ाइए, तो चलिए BA को बढ़ाते हैं। अगर आप BA को बढ़ाइएगा यहाँ, ठीक है, ये BA मतलब B से A की ओर, तो BA को जब आगे बढ़ाइएगा तरह से BA आगे बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो यहां से हमारे पास ये हमारा बहिष्कोण बनेगा, ठीक है। अब E मेरा बहिष्कोण बनेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बहिष्कोण का, यानी कहाँ तक बढ़ाया गया मेरे दोस्त, तो बढ़ाया गया है D तक, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि CAD यानी इस कोण का बाइसेक्टर, इस कोण का बाइसेक्टर, ठीक है। अब इस कोण का बाइसेक्टर बढ़ाई गई BC से D पर मिलता है, बढ़ाई गई BC से D पर मिलता है। AB और AC का रेशियो दिया है BC बराबर 9, तो बताइए। अब जानते हो मेरे दोस्त, किसी त्रिभुज में किसी एक साइड को आगे बढ़ाने से जो बहिष्कोण बना है उसका बाइसेक्टर बढ़ाई गई बेस से कहाँ पर मिलता है मेरे दोस्त? E पर मिलता है। कहाँ पर? E पर मिलता है, ठीक है। पता है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, ये देखिए, जो BE और CE का रेशियो हो वही इस त्रिभुज के शेष भुजा AB और AC का रेशियो, यानी जो AB और AC का रेशियो होना है, जो AB और AC का रेशियो होना है वही आपका BE और मेरे दोस्त CE का रेशियो होना है। AB हमारे पास ये 5 और अनुपात 2 है। BE और मेरे दोस्त ये हमारा, तो सबसे पहली बात BC कितना मालूम है आपको? 9।
और इसको मान लेते हैं x। तो पूरा हो जाएगा हमारा 9 + x और बटा CE, तो CE हमारे पास x। अब इनसे मिलिए, x से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 5x होगा, बराबर ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 और प्लस में 5x में 2x आके घटेगा 3x और बराबर का 18, x का मान हो जाएगा 6। अब जब x का मान हमारे पास 6 हो गया है, हमसे पूछा तो CE ही था, तो CE चलिए हमारे पास 6 हो गया। हालांकि इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता था, ऑप्शन से भी बैठा देते, लेकिन मेरे दोस्त रूल तो आपको पता होना चाहिए। अगर रूल आपको नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, जी जी, तो हमने एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम आपको बताया ही बताया, ठीक है ना। तो ये था हमारा 2 नंबर सवाल। अब मेरे दोस्त आइए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। आपको एक बात बताऊं, आप हमेशा, आज मेरे दोस्त ये जो हमारी क्लास है, आप डेली हमारे साथ जुड़ के रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये मेरे दोस्त देखिए, देखो मेरे दोस्त, मैंने कुछ भी बंद नहीं किया है, क्योंकि अभी स्टूडियो खाली नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी क्लास मैं यूट्यूब पर जो देना चाह रहा था मैं दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन 15 तारीख के बाद स्टूडियो हम लोग के पास हो जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि 15 को पूजा होगा और जो अपना स्टूडियो बन रहा है उसका ओपनिंग हो जाएगा। फिर आपके क्लास में जो भी मैं देना चाह रहा था वो क्लास फिर से मेरे दोस्त आरंभ हो जाएगी, और आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम स्टूडियो के कमी पर जाने के कारण ऐसा हुआ। बहुत सारी क्लासेज होती हैं, और अभी अपने पास जो स्टूडियो है 5-7 स्टूडियो अभी है, ठीक है लगभग। अगर क्लासरूम को मिला दिया जाए तो कुल मिला के 20 के आसपास हो जाएंगे खुद अभी ही। और मेरे दोस्त उस सब इंगेज चल रहे हैं, इसलिए अभी नए स्टूडियो को हम लोग पिछले 6 महीने 7 महीने से उसको बनाया जा रहा था, अब वो फाइनली बनकर रेडी हो गया है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखो, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है। ये 6 tan थीटा और -5√3, 5√3 ये हमारा सेक थीटा है, और प्लस में ये 12 अपने पास कॉट थीटा, ठीक है मेरे दोस्त, और बराबर क्या है जी, ठीक। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमसे कहा गया कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर थीटा को 45 रख पाएंगे, 60 रख पाएंगे और 30 रख पाएंगे। देखते हैं किससे ये वेरीफाई हो पाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस तरह से कोई भी एक थीटा रख के देखो, 60 ही रख के चेक कर लो, 60 ही रख के चेक करते हैं, क्योंकि 45 से तो बराबर होता दिख नहीं रहा है कहीं पर भी, है ना। √3 रह जाएगा, फिर ये बराबर 0 नहीं हो पाएगा। तो 60 रखते हैं, ताकि √3 के सिमिलर कुछ वैल्यू आएंगे, जैसे 6 और tan 60 हमारा √3 हो जाएगा, -5√3 है, और मेरे दोस्त सेक 30 जो होगा वो 2/√3 हो जाएगा, +12, ठीक है, और ये cot 60 हो जाएगा 1/√3। अब कुछ कटने वाला है, जरा काट कूट के देखिए क्या होता है। तो यहाँ से मेरे दोस्त हमने देखा कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10, ये यहाँ पर क्या हो गया 12 cot थीटा, अच्छा ठीक है, सेक थीटा, ओके। अब मेरे दोस्त मैं यहाँ पर कुछ देख पा रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ और दिख रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने मान ही रॉन्ग रख दिया है। ये हमारा 5√3 है, सेक 60 का मान 2 होता है, प्लस ये 12, और cot 60 का मान होता है क्या 1/√3। अब यहाँ से आप देखिए ये कटेगा, इससे हमारा 4√3 हो जाएगा, 6√3 4√3 ये हमारा 10√3 हो जाएगा, और माइनस में ये भी हमारा 10√3 हो जाएगा, यानी कि 0। आई मीन LHS बराबर RHS। जब LHS बराबर RHS ये प्रूफ हो गया मेरे दोस्त, 60 डिग्री रखने से, तो यही आप क्वेश्चन पार्ट में भी रखिए, है ना। 60 डिग्री रखने से अगर LHS बराबर RHS हो गया, तो यही 60 डिग्री क्वेश्चन पार्ट में रखिए। अब क्वेश्चन पार्ट आपके पास यहाँ है, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर cosec 60 रखिएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और sec 60 आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा,
2 + 2 √3 और बाय में √3 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको हम यही देख पा रहे हैं मेरे दोस्त कि 2 अगर कॉमन आता है 1 + √3 और बाय में ये √3 है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कोई नहीं है। रेशनलाइज करता नजर आ रहा है। नीचे √3 है, √3 से गुना, √3 से भाग कर लीजिए। तो अब देखिए हो जाएगा आपका 2 √3 × 1 ये √3 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा और नीचे √3 × √3 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त हमें ऑप्शन नंबर सी नजर आएगा। आप सी नंबर देखिए, आपका ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। सर पटना में ऑफलाइन क्लास करना चाहता हूँ बीपीएससी 9-10 का, आ जाइए आप, आ जाइए पटना, ठीक है ना। हाँ, रोज हम 7:30 बजे लाइव आते हैं। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? ये तो आप वैल्यू रख सकते हैं, ये वैल्यू आधारित क्वेश्चन है ना। लीजिए वैल्यू रखते हैं। 8 हो गया, साइन 30 1/2 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा, और -4 इंटू साइन 90 1 हो जाएगा, माइनस में सेक 45 √2 स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। अब ये देखिए tan 45 हमारे पास 1 होगा, और माइनस कॉट 30 का मान √3 स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ 8 से 8 हमारा कट गया, तो 8 और माइनस, सॉरी यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और -4 और 2 -6, नीचे में हमारा -2, तो -3 और बाई में -2, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, 3/2। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं से भी मेरे दोस्त आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो गई तो समस्या फिर तो होना होना है, ठीक है ना। अब देख लो मेरे दोस्त, एक बार चेक कर लो वैल्यू में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई। ये 8 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 60 3/4 हो गया, 4 साइन 90 हमारा 1 हो गया, सेक 45 √2 स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे हमारे पास tan 45 ये हो गया। अब हम यहाँ पर मेरे दोस्त यही देख पा रहे हैं 8, ये 4 दूनी तो हमारा 8 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से बच गया हमारे पास 3 -4 -2, यानी 3 - 6 तो -3 हो गया। नीचे हमारे पास tan 45 और cot 30 ये हो गया -2, ये हमारा 3/2 आ रहा है। अब आप बताइए कि आप में से किसी के आंसर कुछ अलग आ रहे हैं? जी नहीं, एकदम यही आंसर आ रहा है, और मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा। मैं तो डेली बोर्ड पीडीएफ सेव कर देता हूँ, पता नहीं लोग क्यों नहीं डालते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फिर से। अब आइए इसको, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आप देखो tan 45 माइनस अल्फा और बाई कॉट 45 प्लस अल्फा, ये हम देख रहे हैं कि कॉस 19 और प्लस साइन 71, सेक 19, ये कॉसेक 71, tan 12, tan 24, tan 66, tan 78। अब यहाँ पर मेरे दोस्त मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। जैसे साइन को बदलने से कॉस आता है, tan को बदलने से कॉट आता है, और सेक को बदलने से कॉसेक आता है। ठीक है, अब देखिए साइन को बदलने से कॉस, कॉस को बदलने से साइन, टेन को बदलने से कॉट, कॉट को बदलने से टेन, सेक को बदलने से कॉसेक, कॉसेक को बदलने से सेक। बदलने, देखिए बदलने से जो आता है पट्टा में नजर आ गया, इसका मान ऑलवेज 1 होगा अगर दोनों एंगल का योगफल हमारा 90 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, ये छोटी सी एक बात ध्यान रखना है। अब आप समझ गए कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। टेन को बदलने से कॉट, दोनों का एंगल जोड़िए 90, यानी ये मेरे दोस्त पक्का हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 होगा। माइनस ये कॉस 19 है, सेक 71 को बदलेंगे ये भी हमारा कॉस 19 होगा। अब ये देखिए कॉसेक 71 को बदलेंगे ये भी हमारा सेक 19 होगा। अब हम देख रहे हैं कि कॉस 19 प्लस कॉस 19 ई हो जाएगा हमारा 2 कॉस 19, सेक 19 प्लस सेक 19 ये हमारा हो जाएगा 2 सेक 19, और बटे में आप यहाँ देखिए
सॉरी, इसके बटे में मेरे दोस्त आपको यहाँ पर देखना है कि 10 12 इंटू 10 78 ये हमारा 1 होगा, और 10 24 इंटू 10 66 ये भी 1 होगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा 1 और माइनस 2 दूनी कितना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। cos 19 इंटू सेक 19 ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और बटा में 1। फाइनली 1 माइनस 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर -3 होगा। अब आप में से जिनको -3 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा, -3 इस क्वेश्चन का आंसर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना, आपको ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि 10 इंटू 10 हमारा 1 होगा मेरे मित्र। कॉट और इंटू कॉट ये भी हमारा 1 होगा। कब? जब a प्लस बी का योगफल कितना हो 90। ठीक है, इसलिए तो 10 12 10 78 को मैं 1 कहा, 10 24 10 66 को भी 1 कहा। ठीक है ना। आइए, ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम आ गए 6 नंबर सवाल पर। 6 नंबर सवाल को देखिए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 53, एक्स माइनस 2y बराबर 5 है, एक्स क्यू माइनस 8y क्यू का मान क्या होगा। अब इसको जब हम देखते हैं ना मेरे दोस्त, तो हमें ऐसा लगता है कि इस पर थोड़ा सा हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब देखिए, ये हमारे पास एक्स क्यूब है, और ये जो हम 8y देख रहे हैं ये हमारा 2y का क्यूब है। अब ये बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए और माइनस बी, ए माइनस बी हो गया, और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी करेंगे तो हो जाएगा 2y। मेरे दोस्त यहाँ पे जरा भी आपको दिक्कत हो, ए क्यू माइनस बी क्यू बगल में लिख सकते हो। ये आपका ए माइनस बी है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसी का यूज़ किया। अब आप यहाँ से ये देख सकते हो कि इसका मान आपको 5 मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे दोस्त इसका मान आप 53 जानते हो। बस आपको एक्स वाई का मान फाइंड करना है। अब एक्स वाई का मान कहाँ से आएगा, तो x माइनस 2y बराबर ये जो 5 है ना, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, तो -2ab तो 4xy हो जाएगा, और बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि इसका मान हमें मालूम है 53, और ये आके इधर घट जाएगा 25, ये हो जाएगा 4xy, ये हो जाएगा 28, 28 को 4 से काटेंगे मेरे दोस्त 7, तो xy का मान आ जाएगा 7। आप वही 7 यहाँ पर रख सकते हैं। तब तो मेरे दोस्त ये 5 हो गया, 53 और प्लस 14 ये 67 हो गया, 7 पचे 35 और ये 30 और 4 34। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त, सॉरी 7, ध्यान दीजिए 7 पचे 35 का 5 और 30 और 3 हो जाएगा 33, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो और कहीं आपको दिक्कत हो भी नहीं रहा है ना। चलिए, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं हम और देखते हैं, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसको देखो मेरे दोस्त, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम देख रहे हैं कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू, नीचे है 6xyz। अब आपको पता है मेरे दोस्त, आप सबको ये बात पता होगा कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये मेरे दोस्त आप सबको पता होगा, और इसी का यूज हम करने वाले हैं। ऊपर में जिनका जिनका क्यूब है, x माइनस वाई को अगर हम a मान लेते हैं, y माइनस जेड को हम अगर b मान लेते हैं, ठीक है, और z माइनस एक्स को अगर हम c मान लेते हैं, देख लिया जाए, ए क्यूब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0 ही तो हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि इन तीनों को जोड़ने से 0 आ गया, और जिनको जोड़ने से 0 आ जाए, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो होगा वो 3abc हो जाएगा। 3abc करने जाएंगे, a के रूप में x माइनस वाई है, b के रूप में y माइनस जेड है, और c के रूप में z माइनस एक्स है, और बाई में
तो मेरे दोस्त बाई में हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हमारा जेड माइनस। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया। अब 3/6 बोले तो 1/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/2, 1/2 हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बीपीएससी टीआरई एस्पायरेंट बिल्कुल चलेगा। अरे कोई बात नहीं, माफी क्यों मांग रहे हो? मैं किसी से नाराज ही कहाँ हूँ जो मुझसे माफी मांग रहे हो भाई। हो गया 7 नंबर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर सवाल पे देखो क्या है मेरे दोस्त। ये हमें कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल 2a प्लस बी अपॉन 2 बराबर कॉस ऑफ एंगल 2a माइनस बी बाई 2 बराबर √3/2। यानी ये भी हमारा √3/2 है और ये भी हमारा √3/2 है। यानी आप ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल 2a और प्लस बी अपॉन 2, साइन ऑफ एंगल 2a प्लस बी बाई 2, ये भी हमारा √3/2 है। और मेरे दोस्त इसको देखो, कॉस ऑफ एंगल 2a, कॉस ऑफ एंगल 2a और माइनस बी बाई 2, ये क्या है? तो मेरे दोस्त ये भी हमारा √3/2 है। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ ध्यान से, साइन ऑफ एंगल 2a प्लस बी बाई 2 और कॉस ऑफ एंगल 2a माइनस बी बाई 2। अब देखिए ना, ये साइन में है इधर, तो ये साइन में कितने डिग्री का मान है? 60 डिग्री का मान है। अब आप यहाँ देखिए, सॉरी मेरे दोस्त, ये साइन है ना, तो साइन में √3/2 60 डिग्री का मान है। यहाँ कॉस है, तो कॉस में कितने डिग्री का मान है? तो मेरे दोस्त ये कॉस में हमारे 60 डिग्री का मान है। मेरा भी दिमाग लगता है आज खराब हो गया है। बताइए भाई, √3/2 साइन में 60 है ना, कॉस में तो 30 डिग्री का ही मान है। मेरा भी मत ही लगता है आज खराब हो गया है। शुरू से ही थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आज हो रहा है ना। चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब देखो मेरे दोस्त, साइन थीटा बराबर साइन 60, मतलब दोनों तरफ रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हो कि 2a, ध्यान देना ध्यान देना, 2a प्लस बी बाई 2 बराबर 60 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 2a और प्लस b बराबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 2a और माइनस b क्या हो जाएगा? 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरे दोस्त इक्वेशन सेकेंड है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो b से b जाएगा, 2a प्लस 2a ये आपका 4a हो जाएगा और बराबर 120 और प्लस 60 180। यानी a का मान कितना हो जाएगा? 45। अब a का मान अगर 45 हो गया, a का मान 45 यहाँ रखिए, 90 90 जाके घटेगा 30, यानी कि b का मान हो गया हमारा 30। तो a का मान 45 है, b का मान 30 है। लीजिए मान बैठा दीजिए। आपको निकालना है साइन ऑफ एंगल 3 इंटू a का मान 45 है और b का मान हमारा 30 है। 15 या 45 और साइन 45 हो जाएगा 1/√2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। ठीक है भाई, 1/√2 इट्स योर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़िए और चलते रहिए, देखिए क्या होता है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए है क्या, x² माइनस 2xy और बराबर 84 है, x माइनस वाई बराबर -10, y का मान क्या होगा? अब मित्र मेरे, अब यहाँ तो हम ये देख पा रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा बात को समझना, x² माइनस 2xy बराबर 84। क्या इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, बराबर 84 है। अब थोड़ा यहाँ समझिए, यहाँ से अगर हम y को इस पार लाएं या मेरे दोस्त y का मान निकालना चाहें, ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि आपको y का मान चाहिए तो x का ही मान निकाल लो ना। x का मान निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा y और -10। तो x के जगह पर y -10 रखो, तो x के जगह पर y -10 रखेंगे ना, y और माइनस का 10, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y और माइनस का 10, ठीक, और माइनस का 2y। ये मेरे दोस्त हमारे पास हो जाएगा 84। अब यहाँ से देखते हैं कि y -10 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा y में से 2y -10। हमको लगता है क्या, आप कहोगे क्या,
सर ये कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया है ना। अब कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया है, लेकिन कैलकुलेशन तो हमें करना होगा। यही जब जब हाथ चला दिए तो चला दिए। अब देखिए ये हमारे पास -10 हो गया, और y में से 2y जाएगा, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास -y हो जाएगा और बराबर हो गया 84। क्या किया जाए, y का मान ऑप्शन से क्या रखा जाए, कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो गई। देखो तो भाई, x² - 2xy बराबर 84 है। धन्यवाद। अब इन दोनों में से x कॉमन कर लिए, x - 2y, ये हमारे पास 84 नजर आ रहा है। x - y बराबर, हम ये देख रहे हैं कि -10 है ना, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, दूसरा रास्ता यूज़ करो। इस रास्ते से ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, रास्ता चेंज करो। अब मेरे दोस्त आप जैसे ही रास्ता को चेंज करोगे, जैसे ही रास्ता को बदलोगे, अब देखो ये दूसरा रास्ता क्या होगा। ये जो तुम्हारा x - y बराबर -10 है ना, बोथ साइड स्क्वायर कर लो। अब देखो x² + y² और माइनस का 2xy, और बड़ा क्या हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, अब बताओ x² - 2xy ये आपका 84 है, x² - 2xy ये आपका 84 है, प्लस में ये आपका y² है, और बराबर हो जाएगा 100। यहाँ से y का मान निकाल के देखो 4 आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सिंपल, ये सो सिंपल हो गया है ना। कभी कभी कोई नियम कानून बहुत टफ लगने लगते हैं, तो बस उसको चेंज कर दो। एक बार में जो ब्रेन में आए बस उसको लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में भी चेंज करना पड़ता है ना। इतना नॉर्मल सा सवाल था, खामखा इतना टेंशन ले रहे हो। अब मेरे दोस्त आ जाओ, इसको देखो ये क्या है। कह रहा है कि 91 सेमी लंबे तार को ऐसे 2 टुकड़े में बांटिए कि एक की लंबाई दूसरे का 3/4 हो जाए। अब देखिए हम मान लेते हैं कि, यहाँ ध्यान देना, 91 सेमी हमारा जो लंबा तार है उसको ए और बी में बांटा गया। ठीक, कहा एक की लंबाई दूसरे के 3/4 के समान है, तब तो हम दोनों के रेशियो ले लेंगे ना, A/B का, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अनुपात की राशि अगर x मानते हैं, तो मुझे ये बताइए a और b का योगफल क्या होने वाला है। 3 और 4 ई हो जाएगा 7x। अब दोनों का योग जो हमारा 7x है वो हमारा 90 सेमी है। x का मान क्या हो जाएगा, 13 सेमी हो जाएगा। अब x का मान 13 हो जाएगा तो 13 तिया ये 39 हो जाएगा। x का मान अगर 13 हो गया तो 13 चौको ये 52 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपने देखा, a का मान 39 है और b का मान 52 है। छोटे टुकड़े की लंबाई मांगा है, तो छोटे टुकड़े का हमारा 39 हो जाएगा। 39 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप इनसे मिलिए और देखिए कि ये क्या है। जब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो हमें एक ही चीज दिख रहा है मेरे दोस्त, हमें दिख रहा है कि PQRS एक समद्विबाहु, PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQPR 2a है, QR हमारा a है, PX लंब QR, PX की लंबाई क्या होगा। बहुत आसान है। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल हमारा PQ और R है। क्वेश्चन के मुताबिक PQ किसके बराबर है, PR के। ये हमारे पास 2a है, ये भी हमारे पास 2a होगा। ठीक है, रही बात QR की, तो QR हमारा a के बराबर है, तो ये पूरा का पूरा QR जो है ये मेरे दोस्त हमारा a है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर गौर से देखें कि क्या हो सकता है, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया कि PX लंब है ना, PX लंब है QR पर। जानते हो एक समद्विबाहु त्रिभुज में, हमेशा याद रखना, एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के बीच वाले शीर्ष से चलने वाली माध्यिका मेरे दोस्त आधार पर लंब हो जाती है। ठीक है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के बीच वाले शीर्ष से चलने वाली शीर्ष लंब, चलने वाली एल्टीट्यूड मेरे दोस्त बेस को बाइसेक्ट करती है, यानी मीडियन का काम करती है। तो पूरा अगर a है तो ये भी मेरा a/2 होगा, ये भी मेरा a/2 होगा। इसे कहा गया है PX। तब तो मेरे दोस्त PX हो क्या जाएगा, अगर आप PX की बात करते हो तो आप ध्यान से देखो, इस समकोण त्रिभुज में PX लंब है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बोले तो 2a का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बोले तो a/2 का स्क्वायर। ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 4 चौको 16, यानी आप ये देखिए कि 15a² और बाई में 4, यानी आपका हो जाएगा रूट के अंदर 15/2 और a।
तो रूट के अंदर 15a और बटे 2। तो मेरे दोस्त ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक्चुअल में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो 2 है ये हमारा 15 तक ही है, ए पर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने पहले कोर्स ले लिया है, अब कौन सा कोर्स लेना है रिवीजन के लिए? पहले ले लिए है मतलब क्या मतलब है पहले ले लिए हैं, वो तो बताइए। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ए बी का रेशियो दिया है, डी बी का रेशियो दिया है, ए और डी का रेशियो मांग रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो बी को सेम करिए। तो बी देखिए यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है, बी देखिए यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है, सेम करना होगा। तो बी को सेम करेंगे तो 4 और 3 कैल्शियम 12, 12 बनाने के लिए 3 से गुना, 12 बनाने के लिए 4 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, और यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से। क्या चाहिए हमें? ए और डी का अनुपात। ए और डी का अनुपात लेंगे, ए कितना हमारा है, ए हमारा 9 हो जाएगा। डी, तो डी को अगर देखने चल जाए तो डी हमारे पास 16 है, 9:16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको देखते हैं। अब दो संख्या का अनुपात 11:18 है, प्रत्येक में 4 जोड़ते हैं तो 13 मेरे दोस्त हमारे पास 20 हो जाता है। हमें कहा मूल संख्या क्या होगा। अब आप देखिए ना, दोनों में 4 4 जोड़े हैं, यानी आप 4 इसमें भी ऐड किए हैं और 4 इसमें भी ऐड किए हैं। जब इसमें भी 4 इसमें भी 4 ऐड किए हैं, रेशियो में भी समान वृद्धि होना चाहिए। 11 से 13 2 की वृद्धि हुआ, 18 से 20 2 की वृद्धि हुआ। देखो रेशियो में भी समान वृद्धि है। यही जो 2 की वृद्धि दोनों में नजर आ रहा है, वो आप किए हैं 4 की। एक रेशियो का मान हो जाएगा 2। अब एक का मान 2 हो जाएगा तो 11 का मान 22 हो जाएगा, 18 का मान 36 हो जाएगा। यानी 18 और 36, ठीक है भाई, सॉरी 22 और 36, 22 और 36 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी सिंपल था, अब कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्या ही बताऊं, आप लोग अगर थोड़ा सा काम करते हैं अच्छे से तो हमें अच्छा लगता है, नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। चलो दोस्त, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब देख रहे हैं कि कॉसेक माइनस कॉट और बाई कॉसेक प्लस कॉट बराबर 7। तो बताओ सर 4 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 क्या होगा। आप मेरे दोस्त एक काम कर सकते हो, पहले तो आप फ्रैक्शन को उलट दो। अगर आप उलट दोगे ना, कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा आपका ऊपर हो जाएगा, और बाई में कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा आपका नीचे हो जाएगा। बराबर कितने हैं? 7:1 है। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए मेरे 7/1 है। 7/1 थोड़ी ना होगा, जब इधर उल्टे हैं तो इधर भी उलटिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 1/7। अब हमें चाहिए साइन 4 साइन स्क्वायर माइनस 1, 4 साइन स्क्वायर प्लस 5। आप मेरे दोस्त यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहने का मतलब ये है कि अंश प्लस हर और बटा में, ध्यान देना, अंश प्लस हर और बटा में अंश माइनस हर, वही चीज़ आपको इधर करना है। तो मेरे दोस्त जब अंश प्लस हर करिएगा ना, तो देखिएगा ऊपर में कॉसेक थीटा बच गया, और जब अंश माइनस हर करिएगा तो नीचे देखिएगा आपका कॉट थीटा बच गया है। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin, ठीक, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस, और बाय में साइन, साइन चल जाएगा ऊपर, बराबर हो जाएंगे 8 और बटे में 6। अब साइन से साइन चला गया ना, तो बच गया 1/cos। अब 1/cos का मतलब हो गया 4/-3। अगर हम मेरे दोस्त cos निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा -3 और बटे में। हमको साइन थीटा की ज़रूरत है, एक काम कर लीजिए मेरे दोस्त, क्या आप साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा अगर आप निकालते हैं या साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। 16 - 9 7, 7/16। तो लीजिए, आप इसी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए 4 गुने साइन स्क्वायर का मान आपका 7/16
-1। ये साइन स्क्वायर का मान 7/16 प्लस 5। यहाँ से आप देख लीजिए हो जाएगा आपका 28। 28 और माइनस का 16 ऊपर आएगा 12 और नीचे हो जाएगा 28 और प्लस का 80 यानी कि 108। यानी फाइनली आपका 1/9 नजर आएगा। 1/9 नजर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो 1/9। हो गया। चलो ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। ध्यान से मेरे दोस्त इसको देखते रहो। 15 नंबर सवाल आखिर ये है क्या? तो 15 नंबर सवाल मेरे दोस्त अगर आप इसको ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, ठीक है, तो आप यही पाओगे। पहली बात तो हम देख रहे हैं कि के स्क्वायर प्लस 1/k² k माइनस 1/k k की पावर 4 1/k की पावर 4 k प्लस 1/4। अब देखो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं मेरे दोस्त, पहले समझना। पहले क्या है ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब ये टकराएगा ये हो जाएगा a² और माइनस b²। ठीक है। उसके बाद जब e दोनों टकराएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a² और माइनस बी। और जब ये और ये टकराएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो e हो जाएगा आपका a² और माइनस b²। यानी कि आप ये जान लीजिए कि इनको और इनको मल्टीप्लाई करने से, ठीक है भाई। अब देखिए e दोनों मल्टीप्लाई हुआ ये आया, e दोनों मल्टीप्लाई हुआ ये आया, e और e मल्टीप्लाई हुआ ये आया। अब समस्या यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर 8 होता, 8 e अगर 8 होता ना तब ये सही हो जाता, लेकिन ये मेरे दोस्त 8 नहीं है, जिसके कारण ये गलत हो गया। ठीक है। अब कथन एक जो आप देख रहे हैं इसे तो आपको प्रूफ करना होगा। अब इसे प्रूफ करने जाएंगे तो 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 इस तरह से कहाँ जाइएगा, 22 और 21 तक जाइएगा। तो आप तो जानते हैं कि a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप देख लीजिए ना, 100 का स्क्वायर और माइनस 99 का स्क्वायर, 100 प्लस 99 और 100 माइनस 99, तो घटाने से हमेशा एक आएगा क्योंकि सब में एक का अंतर है। तो मेरे दोस्त एक से गुना करके इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि जब हम इसको ऑपरेशन किए हैं तो हमारा सिर्फ a प्लस बी नजर आया। इसको भी करेंगे a प्लस बी, इसको भी करेंगे a प्लस बी, इसको भी करेंगे a प्लस बी, ऐसा ही जाएगा। तो इन दोनों को हम a प्लस बी करेंगे 199 हो जाएगा। उसको मेरे दोस्त देखेंगे 98 97 जुड़ेगा, 8 7 15 हो जाएगा, 18 और एक आपको 19 नजर आएगा। फिर आप देख लीजिए आगे, 9 6 5 11 हो गया और 9 9 18 1 19 हो गया। आप क्या देख रहे हो, 4 घटा है 4 घटा है। ऐसे ही मेरे दोस्त ये घटते हुए चला जाएगा। लास्ट कहाँ तक जाएगा, लास्ट आप देख लीजिए 22 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 93 94 है ना, फिर 95 96, फिर 97 98, फिर 99 100, ऐसे है। तो मेरे दोस्त 21 22 के बाद क्या होगा, 23 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, ये नजर आएगा, बीच में डॉट 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 है। यानी आप यहाँ पर बड़े ही आराम से देख लीजिए कि लास्ट में आपको दिखेगा 21 और 22 जोड़ करके 43, और उससे पहले 24 और 23 जोड़ करके कितना 47, ये से नजर आएगा। तो मेरे दोस्त ये एक एपी है जो आपको इस प्रकार से नजर आ रहा है, 4 4 बढ़ते हुए 4 4 बढ़ते हुए। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालिए, ये होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम इधर से ही ले रहे हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस t2 माइनस t1, 4 हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 6 हो गया और ये आपके पास 156 है। ठीक है, घटा के देख लीजिए 5, ठीक है, बटे में 4 प्लस 1, ये हमारा होगा 4 तिया 12, 4 9 36 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 40। अब मेरे दोस्त इस एपी में 40 पद है। अब 40 पद का अगर हम योग निकालने जाएंगे, 40/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। ठीक,
अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये मेरे दोस्त हमारा 20 है, और इसको 9 3 12 और 9 4 13 1 14, और ये देख रहे हैं कि 2, यानी ये हमारे पास हो गया 4, और ये मेरे दोस्त 48, 4840, और 4840 ही बोला है, इसका मतलब ये मेरा करेक्ट है। अगर ई मेरा करेक्ट है इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है भाई, के का मान 8 नहीं होगा, के का पावर 8 नहीं होगा, 16 होगा। काजल जी, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं बताइए ना। आपको नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा कोई गलती है? अब आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पावर 16 कहने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। एक, अब आपको इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि के की पावर 4 माइनस 1 बाय के की पावर 4 और इंटू के की पावर 4 और प्लस 1 बाय के की पावर 4, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर है। तो आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप क्या चाहते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अरे पावर गुना होता है, 4 दूनी 8 होगा, है ना, 4 दूनी 8 होगा, 16 कहाँ से लेकर आ गए आप? चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से आपने काम कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों में निगेटिव भी है। अरे निगेटिव करके क्या करोगे यार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर रहे हो तो ए प्लस बी इतना आ रहा है, ए माइनस बी 1 आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या फ़ायदा होगा? वही तो सिर्फ बचेगा जो ए प्लस बी से आएगा, इसलिए हम ए प्लस बी करते चले गए। ए माइनस बी तो सबका 1 हो रहा है, ए माइनस बी सबका 1 हो रहा है, तो 1 से गुना करके कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। चलो, ये हमारा था कितना, 15 नंबर सवाल। अब आइए 16 नंबर सवाल पर। ये हमें कह रहा है कि दो संख्या का योगफल 25 है और दोनों का गुणनफल 136 है, बताइए उनके घनों का योग क्या होगा। अब मेरे दोस्त आप देख रहे हैं कि दो संख्या को जोड़ने से 25 आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मेरे दोस्त हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 136 है। अब हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं उसको देखिए। मेरे दोस्त हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 17 और 8 क्या होगा। 8 सते 56, 8 एकम 8 5 13, और मित्र मेरे 17 और 8 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो 17 और 8 मेरे मित्र जोड़ने से 25, और 17 और 8 को गुना करने से 136 भी हो रहा है। तो क्या करें मेरे दोस्त, तो इस तरह से हमें ए और बी तो पता चल ही गया, 17 और 8, तो कोई बात नहीं, घनों का योग चाहिए, 17 का क्यूब चाहिए और 8 का क्यूब चाहिए। तो 17 का क्यूब जो है ये मेरे दोस्त क्या होगा, 16 का क्यूब 40 96, और मेरे दोस्त 17 का क्यूब क्या होगा, 49 13, और प्लस में ये आपके पास 512, यानी हो जाएगा 5425। तो 5425 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सर सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब सेकेंड स्टेटमेंट बताइए, ई यहाँ पर यहीं तक हमारे पास 8 आ गया, यहाँ तक 8 आ गया है, कि 4 को गुना करने से 8 आ गया है। अब पांचवा है ये, अब पांचवा ये है, तो आप बताइए ना, यहाँ पर 8 अगर दिया होता और उसमें भी प्लस में दिया होता तभी तो ऑपरेशन हो पाता, ऐसे कैसे हो जाएगा? सोच के देखिए जरा सा, ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। 8 ही तक जा रहा है, 16 तक जा ही नहीं रहा है। अब एक ही बात को बार बार आप बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, और देखिएगा दोबारा से। बेसिक उतना ही कमजोर है तो फिर बैच के अंदर एंट्री करिए, बैच के अंदर एंट्री करना होगा, आपको समझना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक काम को पी, ध्यान देना, एक काम को पी क्यू आर एस की कार्य क्षमता का अनुपात 2 3 5 और 4 है, इसी काम को दिया गया पारिश्रमिक इतना है, तो सबसे ज़्यादा राशि किसे मिलेगी और कितना ज़्यादा राशि मिलेगी। ठीक है भाई, अब मेरे दोस्त हम आपको ये पूछना चाह रहे हैं, बात को थोड़ा समझना, ये 2, ये 3, ये 5
और ये 4। इसमें आप देख लीजिए ना, P, Q, R और S। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जानते हो दोस्त, कभी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अगर कहीं पर ये डिस्कस नहीं है कि किसने कितना दिन काम किया, सीधा इफिशियंसी दे दिया, अब मजदूरी दे दिया, तो आप मेरे दोस्त ये समझना, इफिशियंसी दे दिया और मजदूरी दे दिया, तो आप ये समझना कि इस वक्त इफिशियंसी के रेशियो पर ही मजदूरी बटेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त P को मिलेगा 2, Q को मिलेगा 3, R को मिलेगा 5, S को मिलेगा 4। 5 5 10, 10 और 4 14। अब देखिए इस 14 के लिए कितना दिया हुआ है, 4200 दिया हुआ है। तब तो एक रेशियो का मान क्या होगा, 300 हो जाएगा। एक का मान 300 हो जाएगा तो R का मान कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी कि आपने देखा R को, सबसे ज़्यादा R को मिलेगा 5 रेशियो जो कि 15 है, तो मेरे मित्र 1500 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा R को मिलेगा और 1500 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्यू। अब क्या परेशानी है 16 नंबर में, दो संख्या का योगफल 25 है, दोनों को गुना करने से 136 है। हम सोचने लगे कि ऐसा कोई दो मान है जिनको गुना करने से 136 और जोड़ने से 25, तो पहाड़ा याद होगा, तो 17 8 136, 17 और 8 गुना करने से 136 और 17 8 को जोड़ेंगे तो 25। यानी ऐसा दो मान जिसको गुना करने से 136 और जोड़ने से 25 आ गया, तो आप आराम से काम कर लिए। अगर आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग निगेटिव है, तब आप ऐसे कर लीजिए, दोनों के घनों का योग मंगाना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी 25 है, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, 15625 माइनस 3 गुणे 25 75, और ए प्लस बी का मान हमारे पास 25 हो गया है। अब ये देखिए 15625 और माइनस 25 पचे 125, 25 सते 175 और यहाँ पर 12, तो 187। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, हो एक मिनट, ए प्लस बी 25 है, 25 का क्यूब 15625 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए बी का मान 136 है, 136, और ए प्लस बी का मान 25 है। आप ऐसे भी ऑपरेशन करिए, ऐसे भी ऑपरेशन करिएगा, 5425 ही आएगा। ऐसे कीजिए तो भी आपको वही आएगा। ठीक है, प्रकाशनी सिंह क्या पूछ रहे हैं, बोलिए ना, क्या पूछ रहे हैं बताइए। अब P और Q मिलकर किसी खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं, Q और R 12 दिन में काट सकते हैं, P और R मिलकर 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिनों का समय लगेगा। अब आप यहाँ देखिए, P और Q 9 दिन में खेत काट सकता है। अगर बात Q और R की किया जाए तो Q और R 12 दिन में काट सकता है, P और Q 9 दिन में, Q और R 12 दिन में। और मेरे दोस्त P और R कितने दिन में, तो P और R को देखने जाएंगे तो 18 दिन में काट सकता है। PQ 9 दिन में, QR 12 दिन में, PR 18 दिन में। सबसे पहले हमें टोटल वर्क लेना पड़ेगा, 9 12 और 18 कैल्शियम हो जाएगा 36। एक दिन में 4 काम हो रहा है, एक दिन में 3 काम हो रहा है और एक दिन में 2 काम हो रहा है। अब आप इसको आराम से ऐड कीजिए, आराम से। जैसे ही आप मेरे दोस्त इन सबको ऐड करेंगे तो आप यही पाएंगे कि ट्वाइस ऑफ P, दो बार Q आएगा, 2 बार R आएगा, बराबर। अब यहाँ 7 7 और 2 हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम देखेंगे कि P, Q और R, ये जो हमारा होगा 9/2, 9/2 यानी बोले तो 4.5। तो PQR हमारा एक साथ इफिशिएंसी 4.5 आ गया। हमें यही कहा है कि अगर ये सब मिलकर काम करे, PQ और R सब मिलकर काम करे, तो बताइए करना है हमें 36 और इन सब की एक साथ क्षमता है हमारा 4.5। अब डेसिमल हटाएंगे 0 होगा, इससे इसको काटने जाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 हो जाएगा। 8 8 8 8 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलो
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 19 नंबर सवाल आप देख सकते हो। एक वृत्त पर एम से पॉइंट एम से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को टी पर इस प्रकार टच करती है कि एम टी बराबर 12 हो। एक छेदक रेखा एम ए बी वृत्त को ए और बी पर स्पर्श करती है। एम ए बराबर 8 है तो ए बी का मान क्या होगा। अब देखो ना मेरे दोस्त, हमारे पास एक सर्कल है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है। हमें कहता है कि बाह्य बिंदु एक हमारा एम है। इस एम से एक टेंजेंट खींचा गया है, इस एम से एक टेंजेंट खींचा गया है इस सर्कल पर, इस सर्कल पर, जो इस सर्कल को मित्र मेरे टी पर काट रही है। एक हमारा ये सेंटर है, ओ पर कहीं एक सेंटर है। अब मेरे दोस्त इस सेंटर से आप इसको मिला दीजिए। पता है सेंटर से मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अब एम एक बाहर बिंदु है जिससे टी पर स्पर्श रेखा खींचा गया। अब हमें कहता है कि सर एक छेदक रेखा है एम बी ए। छेदक रेखा सिकेंट लाइन होता है, सिकेंट लाइन यानी इस तरह का, ठीक है, जो कि सर्कल को छेदता हुआ जाएगा। एम ए और बी, यही तो बोला है। वो बोला कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु एम से एक स्पर्श रेखा एम टी खींची जो सर्कल को टी पर काट रहा हो, और एक छेदक रेखा एम ए बी खींची है तो एम ए बी भी खींच दिए। अब एम टी बराबर 12 सेमी है, एम टी बराबर 12 सेमी हो जाएगा। ए एम बराबर हमारे पास 8 सेमी है, 8 सेमी हो जाएगा, और ए बी बराबर हमारा एक्स हो जाएगा। मेरे दोस्त इसको बोलते हैं टेंजेंट एंड सीकेंट कंसेप्ट। टेंजेंट एंड सीकेंट, बोलिए पूरा सीकेंट कितना, तो यहाँ पर हमारा बी एम हो जाएगा, पूरा सीकेंट बी एम, और बाहरी अगर देखिएगा तो मेरे दोस्त ये हमारा एम हो जाएगा। पूरा सीकेंट बी एम हो गया। अगर हम बाहरी देखने जाएंगे तो एम हो जाएगा, बराबर पूरा सीकेंट इंटू बाहरी सीकेंट बराबर टेंजेंट का स्क्वायर, यानी आपका एम टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात बी एम की होगी तो x प्लस 8, तो मेरे दोस्त x प्लस 8 हो जाएगा, इंटू एम का मान तो 8 है, बराबर 12 का स्क्वायर 144 है। अब यहाँ से देखिए x प्लस 8 बराबर क्या होगा, 8 से इसको काटेंगे तो 18 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 10, यानी ए बी का मान हमारा 10 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 10 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। महाभारत बैच लिए हैं और कर रहे हैं, पर बेसिक लेवल ठीक नहीं हो रहा अच्छे से। कैसे ठीक होगा और कैसे रिजल्ट होगा, ये देखिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करना होगा, लगातार काम करना होगा, और पढ़ाई गई चीज़ों को अगेन एंड अगेन आपको मेरे दोस्त मेहनत करना होगा, बनाना होगा, रिवीजन करना होगा। एक बात बताऊं, अभी तक मैं एक चीज़ आपको बताता हूं कि आपने बेसिक का मतलब क्या होता है, किसी चैप्टर को ढंग से पढ़ाना। अगर आप बेसिक का मतलब जोड़ घटाव समझते हो तो मैं जोड़ घटाव कैसे पढ़ा सकता हूँ। अगर जोड़ घटाव पढ़ाऊंगा, इतना जल्दी एग्जामिनेशन है तो इतना कम ड्यूरेशन में हम जोड़ घटाव कैसे बता पाएंगे। जोड़ घटाव तो आपको खुद से सीखना होगा ना। तो रिप्लाई दीजिए कि कब से पूछ रहे हैं कि रिवीजन क्वेश्चन के लिए कौन सा बैच लेना है। रिसेंटली अच्छा, आप रिवीजन के लिए आपको अगर कोई बैच लेना है, आप महाभारत बैच ले लीजिए। महाभारत, ठीक है। महाभारत के अंदर हमने मैथ्स को 29 जुलाई से स्टार्ट किया है, आप महाभारत ले सकते हैं। महाभारत 29 जुलाई को शुरू किया है। बिल्कुल नया बैच चाहेंगे तो अभी अभी मंडे को ही स्टार्ट हुआ है श्रद्धा बैच, ठीक है, आप श्रद्धा ले सकते हैं। अब देखो ये लिखता है 3 अंकों वाली संख्याएं इस प्रकार है, इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़ा के अंक का अनुपात इतना इतना। अब मेरे दोस्त देखो, इसको कहा गया है कि ये हमारा यूनिट डिजिट है, ये जो हमारे पास है ये हमारा टेंस डिजिट है, और ये जो हमारा है ये हमारा सैकड़ा वाली डिजिट है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना।
अब अनुपात की राशि अगर x मान लेते हैं, ये हमारा 3x हो जाएगा, ये हमारा 2x हो जाएगा और ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दोस्त हमने सैकड़ा वाली, दहाई वाली और इकाई वाली देख लिया। हमें कहता है कि इस संख्या और इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल है 1332। अब संख्या ध्यान देना मेरे दोस्त, 100 और गुने सैकड़ा वाली अंक प्लस 10 गुने दहाई वाली अंक प्लस इकाई वाली अंक, ये हमारा नंबर हो गया। अब डिजिट एक्सचेंज करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट और यूनिट और मेरे दोस्त 100 डिजिट एक्सचेंज होगा, 10 डिजिट अपनी जगह पे रह जाएगा। ठीक है, जब आप इसे एक्सचेंज करेंगे ना, 100 गुने सैकड़ा की जगह इकाई आ जाएगा, 10 गुने दहाई अपने आप है और प्लस इकाई की जगह पर सैकड़ा वाली आ जाएगा। इन्हीं की योगफल की बात हो रही है। अब आप इसको देख सकते हैं, ये 320 और 1 मित्र, ये हो जाएगा हमारा 321 और प्लस ये हो जाएगा 123 और बराबर दिया है 1332। इसको आप देखने चले जाइए, 444x बराबर 1332 हो जाएगा। x का मान हमारे पास 3। अब जैसे ही हमारे पास x का मान 3 होगा, बात थोड़ा समझिए, x का मान 3 हो जाएगा, हमें कहा ओरिजिनल नंबर बताइए। ओरिजिनल नंबर तो आपका यही है ना, 321 और इंटू 3 हो जाएगा आपका 963, हो जाएगा 963। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का, एक मिनट रुकिए, 63 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक, 963 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलो ध्यान दो, आओ मेरे दोस्त, अब देखिए बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग को कुछ आ रहा है, कुछ लोग को कुछ आ रहा है। कोई कह रहे हैं 121 हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, आप मुझे थोड़ा ये बताओ कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये पूछा होता कि डिजिट को उलटने से जो नई संख्या बनेगी आप उसे बताइए, तब ना उसे बताएंगे। यहाँ तो हमें कह रहे हैं संख्या बताइए। अब संख्या हमें बताने कहा है तो संख्या तो हम ओरिजिनल संख्या बताएंगे। अब जैसे हम ओरिजिनल संख्या बताने जाएंगे तो मेरे दोस्त जो आना है हम तो वही बताएंगे। अब ठीक है, अगर इसको आंसर मान लीजिए कि हम देते भी हैं, इसको आंसर देते भी हैं, तो ये बात कहाँ मेंशन है बताइए। ये बात तो मेंशन होना चाहिए। हमें जैसे कहा ना क्वेश्चन में कि इस संख्या, अब देखिए इसको मेरे दोस्त यूनिट डिजिट कहा है, इसको टेंस डिजिट कहा, इसको 100 डिजिट कहा। तो 100 गुने सैकड़ा वाली अंक प्लस 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, यानी मेरे दोस्त 321। तो 321 हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। ओरिजिनल नंबर 321 है, एक्स का मान 3 रखेंगे तो 963 होगा। यानी इसका आंसर मेरे दोस्त ये नहीं जाएगा, इसका आंसर हमारा ये जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियां उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब ये देखिए, 3 बॉयज और 5 गर्ल्स, 3 लड़का और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में करती हैं। ठीक है, 2 लड़के और 7 लड़कियां, 2 लड़के और 7 लड़कियां उस काम को 8 दिन में करते हैं। अब आप बताइए
3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में, 2 लड़के और 7 लड़कियां उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। अब मेरे दोस्त यहाँ पर बताइए ध्यान से, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में, 2 लड़के और 7 लड़कियां किसी काम को 8 दिन में करती हैं, है ना। तो जो काम है यहाँ 6 दिन में वही काम है 8 दिन में। आइए जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 बॉयज़ और यहाँ पर 30 गर्ल्स बराबर, यहाँ पर देखेंगे 16 बॉयज़ और 7 8 56 गर्ल्स हो जाएंगी। अब 18 में 16 के घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 30 जाके घटेगा तो ये हमारा 26 हो जाएंगे। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का यदि रेशियो लेंगे तो ये हमारे पास 13:1 होगा। गर्ल्स हो गए, ये बॉयज़ हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें मेरे दोस्त टोटल वर्क लेना होगा, तो टोटल वर्क ले लीजिए। 3 बॉयज़ की इफिशियंसी 13 है, गर्ल्स की इफिशियंसी 1 है, और 6, 13 तिया 39, 5 44, 44 गुने 6, 6 चौको 24 और 6 चौके 24 और 2 26, यानी 264। अब उसी काम को कौन करेगा? 8 लड़कियां। अगर 8 लड़कियां उस काम को करना चाहेंगी, करना है 264 काम, 8 लड़की करेगी, लड़की की इफिशियंसी 1 है, 8 हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चलो अब हम चलते हैं, ये 21 नंबर हो चुका है, अब 22 नंबर सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब एक वृत्त है जिसका सेंटर ओ है, एक जीवा हमारा ए बी है, एक जीवा हमारा सी डी है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है पी पर, ठीक है। हम देख रहे हैं ए बी हमारा 20 है और पी बी 12 है। अब पी बी 12 है, अब पूरा ए बी 20 में अगर ये 12 है तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सी पी हमारे पास 8 है, तो सी पी हमारे पास 8 है, हमसे पी डी का मान मांगा है। याद रखना कि कभी भी किसी वृत्त, ध्यान से रखेंगे, ध्यान रखेंगे, किसी वृत्त के अंदर जब दो जीवा एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ध्यान रखना है कि मेरे दोस्त, दो जीवा जब एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो जीवा के अपने अपने टुकड़े के प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये 12 8 96 हो गया ना, ये भी 96 ही होगा गुना करके, 12 8 96, ये भी होगा 8 12 96, यानी एक्स का मान आपका 12 हो जाएगा। ये आप लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान दीजिए, ए पी और इंटू पी बी बराबर सी पी और इंटू पी डी, ठीक है। तो अब आप बताइए मेरे दोस्त, ए पी हमारे पास क्या हो गया 8, और पी बी हमारे पास 12, सी पी हमारे पास 8, पी डी हमारे पास एक्स है, एक्स का मान 12 हो गया। तो आप जैसे निकालो, आप आराम से निकाल पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हमारा 22 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। 23 नंबर सवाल को देखिए, -20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, -20 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 8000, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। अब इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब इसको देखो, ये हमें कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंक बदल जाते हैं और अंकों का गुणनफल 8, अंकों का गुणनफल 8 तो सभी ऑप्शन में है। अब देखिए इसमें अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा, तो क्या ओरिजिनल नंबर का डिजिट चेंज हुआ है? इसका इकाई दहाई, दहाई इकाई बना नहीं बना। अब इसमें 18 जोड़िए तो मेरे दोस्त ये हमारा 42 हो जाएगा, और आप देखिए बिल्कुल मेरे दोस्त आपका डिजिट चेंज हो गया, यानी कि नंबर में 18 जोड़ने से जो आपका नंबर था उसके अंक बदल गए, यानी इसका इकाई बन गया दहाई, इसका दहाई बन गया इकाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आओ मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए 25 नंबर सवाल है क्या। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू और -3 ABC, क्योंकि अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 ABC हो जाएगा। पहले तो 45 दूनी 90 गुने 25 बिल्कुल हो जाएगा। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC ऊपर दिख रहे हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी करेंगे बी सी करेंगे और ए सी करेंगे, बिल्कुल है। यानी आप समझ गए कि हमारे पास ऊपर में क्या है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ABC बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -C। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ABC का। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -AB -BC और माइनस। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 15 20 35 35 और 25 कितने 60। इस क्वेश्चन का आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है भाई 60। यानी आप कह सकते हैं 15 प्लस 20 और प्लस, ये हमारा 60 हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, आखिर ये क्वेश्चन क्या है। मेरे दोस्त हमें ये कहा गया कि बताइए इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले किसी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम पूछेगा ना मेरे भाई, ध्यान से देखना, अगर किसी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछेगा तो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखना कुछ कॉमन है क्या, अंश हर में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना, होता तो काट देते, नहीं है कोई बात नहीं। अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम चाहिए तो एलसीएम लेना न्यूमरेटर का और एचसीएफ लेना डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देख लो 2 4 8 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, 3 9 15 21 में कॉमन है 3, यानी यही आपके इस फ्रैक्शन का एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर ए 40/3 हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम देख पा रहे, कह रहे इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब मेरे दोस्त सभी रूट के अंदर है, रूट के बाहर पूरी तरह से कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब, अपरिमेय नहीं का मतलब हुआ परिमेय, अपरिमेय नहीं का मतलब होगा परिमेय। अब इनमें से कौन परिमेय है, आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर है और उसका यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 इनमें से कोई भी होगा का पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आएगा, यानी उसका स्क्वायर रूट इंटीजर में नहीं होगा, मतलब पूरा पूरा उसका वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है। इंटीजर में नहीं निकलेगा मतलब परिमेय नहीं होगा, सीधे कह दीजिए परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और उस रूट के अंदर कोई भी संख्या है, उसका इकाई स्थान पे 2 3 7 8 इन चारों में से कोई भी रहेगा, इसका वर्गमूल जो आएगा वो परिमेय नहीं हो। तब तो मेरे दोस्त यहाँ भी 8 है, ये भी परिमेय नहीं होगा, यहाँ भी 8 है, ये भी परिमेय नहीं होगा। आप इसका वर्गमूल निकाल के देखिए 72, नीचे कुछ भी नहीं तो एक p/q, यही आपका परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब मेरे दोस्त इस पर आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। हमें कह रहा है कि सर एक टंकी में 2 नल लगे हैं, पहला भरता है और दूसरा खाली करता है, पहला भरता है और दूसरा खाली करता है। पहला अकेला चलता है तो 4 घंटा में भरता है, ठीक है। और जब मेरे दोस्त इनके साथ मतलब जब दोनों एक साथ चलता है तो 12 घंटे में क्या होती है, तो 12 घंटे, देखिए 4 घंटे में भर जाती है जब केवल एक नल खुला होता है, और 12 घंटे में तब भरती है जब दोनों नल खुले होते हैं। 12 घंटे में
भरती है अगर दोनों नल खुले होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी एलसीएम 12, 4 घंटा में 12, 1 घंटा में 3 और 12 घंटा में 12 यानी 1 घंटा में 1। अब आप ही बताइए, जब आपका ए अकेला ही 3 भरता है तो बी कितना खाली करता होगा कि एक ही भरने दे रहा है? 2 खाली करता होगा, 3 में से 2, तभी तो 1 भर पा रहा है। ठीक है, आपको मेरे दोस्त क्या करना है, दूसरा नल यानी कि बी के द्वारा टैंक खाली करवाना है। टैंक की क्षमता है 12 और बी 2 कैपेसिटी से खाली करेगा तो 6 घंटे लग जाएंगे। खाली करने में कितने टाइम लग जाएंगे? 6 घंटे लग जाएंगे। अब आप में से जिनके 6 घंटे हो रहे होंगे उनके बहुत सही हो रहे होंगे, जिनके 6 घंटे हो रहे होंगे उनके सही हो रहे होंगे। ठीक है, चलो आओ मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो ये हमें कह रहा है कि ए और बी एक खाली टंकी को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई और पाइप नहीं चल रहा था तो सी पूरे टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकते। अब देखिए ए मेरे दोस्त बी और ये हमारा हो गया सी। ठीक है, ए बी और सी। अब ए 32 घंटे में भर सकते हैं, बी हमारा 48 घंटे में भर सकते हैं और सी हमारा 64 घंटे में खाली। अगर हम टैंक की कैपेसिटी लेने जाएंगे तो 190, 32 घंटे में 192, 1 घंटे में 6 भरेंगे, 1 घंटे में 4 भरेंगे और 1 घंटे मेरे दोस्त 3। ठीक है, हमें कहा कि जब कोई नहीं चल रहा था तो शुरू में ए और सी को चलाइए, कुछ देर के बाद ए को बंद कर दीजिए और ए के स्थान पर बी को चालू कर दीजिए। ऐसा करने से 112 घंटे में भर जाएंगे। बताइए बी कितना देर चलता रहा होगा? मतलब 112 घंटे टोटल लग जाते हैं भरने में। तब जब शुरू में ए और सी चलता है और कुछ देर के बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी और सी चलने लगते हैं। तो मेरे मित्र ये हमारा ए और सी शुरू में चलते हैं और बी और सी मेरे दोस्त हमारा ये बाद में चलता है, क्योंकि बाद में ए को बंद कर दिया जाता है। अब शुरू में ए सी को चलाया गया, ए को बंद करके ए के जगह पर बी को चलाया गया, लेकिन सी को बंद नहीं किया गया, सी शुरू से अंत तक चलता रहा। अब 112 घंटे में मान लेते हैं कि यदि x घंटे तक हमारा बी चला है तो मित्र ए कितना देर चला होगा? 112 में अगर हम x हटा दें तो ये क्या है हमारा? ये हमारा। अब ध्यान से आप इसको ऐसे समझिए कि ए और सी, ए हमारा 6, सी हमारा 3। 6 में से 3 गया तो 3, यानी ए और सी चलेगा ना, ए 6 भरेगा, सी 3 खाली करेगा, मतलब 3 ही भरेगा। अब 1 घंटा में 3 भरेगा तो इतना घंटा में। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, भरेगा सी 3 खाली की और सी बी 4 भरेगा, 3 खाली करेगा तब तो 1 ही भरेगा। 1 भरेगा 1 घंटे में तो मेरे दोस्त x घंटे में x भरेगा और इस तरह से पूरा टंकी भरा जाएगी। पूरा टंकी है आपका 192। अब मेरे दोस्त इतना प्लस इतना बराबर 192, तो x का मान निकालिए। अब x का मान जैसे ही आप निकालने जाएंगे आपको 72 नजर आए, यानी कि b को 72 घंटे तक चलाया गया। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 72। ठीक है, ये हो गया 29। अब आओ मेरे दोस्त चलते हैं 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर ध्यान से देखो। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य 58 है। पूरे क्लास का माध्य हमारा 58 है। उसमें से 20% का एवरेज 20 है, 30% का 40 है, बाकी का एवरेज क्या होगा? अब देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 20%, 30%, अब 100 में 20%, 30% का डिस्कस कर दिया गया तो बचे हैं कितने? 50% में ही तो बच गए। इसका मतलब है कि 2:3 और 5:5। मैं ये क्लास में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो लिया हूँ। 20% बच्चे, 30% बच्चे, बच गए 50%। ये रेशियो मान, यानी मान लिए कि 2 लड़के, 3 लड़के और 5 लड़के, यानी क्लास में कुल मिला के 10 लड़के।
अब आप बताइए, यदि क्लास में कुल मिला के 10 लड़के हैं और 10 का एवरेज हमारा 58 है, का मतलब कुल मिला के योगफल 580। बिल्कुल। पहला 20% का एवरेज अगर 60 है, यानी पहला 2 का एवरेज 60 है तो योगफल 120। अगला 30% का एवरेज अगर हमारा मेरे दोस्त 40 है, यानी अगले 3 बच्चे का एवरेज 40 है तो योगफल 120 होगा। 120 120 240। फिर इनके लिए योगफल क्या बचा? 580 में से 240 हटा दीजिए, ये 340 बच गया। तो 340 हमारा योगफल बचा है 5 लड़कों का। इसका एवरेज क्या होगा? 340 योगफल चाहिए 5 लड़कों का, यानी कि 68 इनका एवरेज होगा। यानी कि बची हुई क्लास में जो बच्चे हैं उनका औसत क्या होंगे? माध्य 68 हो जाएंगे। 68। ठीक है भाई। अब देखो, मैं तो बार बार यही चीज कहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं मेरे दोस्त, देखो अगर टीआरई 4.0 की तैयारी आपको करना है ना, तो जितने भी लोग हो, चाहे इस वीडियो को अभी देखते हो बाद में देखते हो, आप सबको पूरे दमखम से करना होगा तैयारी। क्योंकि यूं ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है। नोटिफिकेशन आएगी तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। नोटिफिकेशन आएगी तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। कर वही पाएंगे जो अभी से लगातार काम स्टार्ट करेंगे। और मेरे दोस्त, राह जिंदगी इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिक्षक बहाली में अपना रिजल्ट लेना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। ठीक है, इसलिए आपको अभी से 4.0 में लगना होगा, पूरे जोर शोर से लगना होगा, तभी जाके आप काम कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 होगा ना। अब देखिए, अब पूरा यहां तक हम आ गए, उसके बाद आप 2 मुझे बता रहे हो हैं। अब आप गलत हो तो आप मुझे भी गलत कराने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा देख लो अच्छे से। इंदिरा कुमार, थोड़ा सा बना भी लो ढंग से, उसके बाद कहना कि तुम गलत हो या तुम सही हो। चलो आगे चलते हैं। ध्यान दो मेरे दोस्त। एक दुकानदार एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले बिक्री मूल्य में 18 रुपए अधिक पर बेचता तो 40% की लाभ होती। ये बहुत आसान है मेरे दोस्त। आप ऐसा कीजिए, रियल सीपी को 100 मान लीजिए। 100 मान लिए। अब हमें यह कहा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पर पहले बेचने की बात हो रही थी, यानी कि शुरू में 120 में बेचने की बात हो रही है। अब हमें कहा गया कि 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर खरीदता, यानी कि 90 में ही खरीदता, मतलब ये 90 हमारी सीपी होती, और पहले जितना में बेच रहे हैं 18 रुपए अधिक में बेचे होते तो हमें 40% का लाभ होता। 40% का लाभ। तो ये जो दूसरा लाभ है ना नए सीपी पर, 90 का 40% यानी 36 का लाभ होता। आप इसमें 36 ऐड करिए, 126 हो जाए। अब यहां से मेरे दोस्त हम ये देखने जाएंगे, 120 पहले एसपी था, अब 126 है। इसका मतलब है मेरे दोस्त वृद्धि हो गया 6, है ना। अब 6 का मान अगर 18 है तो 1 का मान हो जाएगा 3। अब 1 का मान अगर 3 हो जाएगा तो 100 का मान क्या होगा? ये हमारे पास 300 हो जाएगा। यही इसको आंसर है ना। 300 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, हमें यह कह रहा है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% की प्रॉफिट होती है। अगर दुकानदार 360 रुपए की सीपी वाली वस्तु को कितना एमआरपी बनाएगा? याद रखना मेरे दोस्त, आप इसको याद रखना कि डिस्काउंट देने के बाद भी अगर प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट देने के बाद भी अगर प्रॉफिट होता है
तो वैसी स्थिति में सीपी और एमपी में क्या रिलेशन होगा? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से सीपी हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से एमपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, 10% की छूट देने के बाद भी अगर हमें 25% की प्रॉफिट हो रही है तो यहाँ पर सीपी और एमपी में क्या रिलेशन होगा वो ध्यान देना। 100 माइनस छूट से ये हमारी सीपी हो जाएगी और ये देखो छूट है हमारा, ये प्रॉफिट है। 100 माइनस छूट से सीपी हो जाएगी, 100 प्लस प्रॉफिट से ये हमारा एमपी हो जाएगी। 18 पचे 90 हो जाएंगे और 25 पचे 125, यानी ये हमारे पास 18 है और ये मेरे दोस्त हमारे पास 25। अब यही जो सीपी है ना 18, वो क्वेश्चन हमें 360 दिया हुआ है। 18 का मान 360 कितना गुना है? 20 गुना है। आप मेरे दोस्त यहाँ भी 20 गुना कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना? 500 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त एमआरपी हमारा 500 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप इसे देख रहे हो क्या लिख रहा है? हमें लिख रहा है इन पांचों संख्या का माध्य 11 है। अंतिम तीन संख्या का माध्य क्या होगा? पांचों को जोड़ेंगे तो 2 3 4 5 हो जाएगा 5x प्लस 7 6 13 4 17 17 3 20, 5x प्लस 20, 5x प्लस 20 सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या 5 बराबर माध्य है। माध्य है 11। 5x और बराबर हो जाएंगे 35। x की वैल्यू कितना? 7। और जब x की वैल्यू हमारे पास 7 हो चुके हैं तो मेरे दोस्त हमसे ये कहा गया लास्ट तीन परीक्षणों का माध्य क्या होगा। अब लास्ट के तीन परीक्षण कौन कौन होंगे? x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 7 है। अब x का मान 7 अगर आप डालते हैं तो 7 4 11, 7 6 13, 7 और 7 हो जाएंगे। हमें इन तीनों का माध्य चाहिए तो आइए लास्ट तीन परीक्षण का माध्य निकालेंगे। 24 और 14 हो जाएगा 38 और बट्टे में मेरे दोस्त 3, यानी कि 12.66 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 12.67 हो जाएगा। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सर आपसे पढ़कर रिजल्ट हुआ, हम लोग का रिजल्ट भी होगा, बिल्कुल होगा। मेहनत करोगे, सही दिशा में करिएगा, सभी लोग का होगा। सिलेक्शन हो गया है। यूट्यूब क्लास ऐसा ना होने से टीजीटी का भी रिजल्ट आने वाला है। आपके आशीर्वाद से इसमें भी होगा 100%। गार्ड करे कि आप सबों का सिलेक्शन हो, ऊपर वाले से मेरी यही प्रार्थना है ना। लेकिन सत्य तो ये भी है कि जितने सीट होंगे उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा ना। आओ मेरे दोस्त इसको देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, तो जनसंख्या 10,800 हो जाए। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या होगी? अब आपको एक बात समझना होगा मेरे दोस्त, हमारे पास 10,000, ध्यान से देखना, हमारे पास 10,000 है कस्बे की जनसंख्या। अब इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल भी है। हमें कहा गया कि मेल में 10% की वृद्धि होना है। ध्यान दो मेरे दोस्त, मेल में पुरुष में 5% की वृद्धि होना है और महिलाओं में 10% की वृद्धि होना है। और जबकि ओवरऑल अगर इंक्रीज देखा जाए तो ये 10,000 से 10,800 होना यानी 800, 10,800 होना यानी 800% की वृद्धि हो। ठीक है, जानते हो 800% कह रहे हैं, मेरी दिमाग खराब हो गई आज, है ना। अरे भाई साहब 10,000 से 10,800 हो गया तो ओवरऑल वृद्धि 800 का हुआ ना। पागल है क्या? है कितना परसेंट की वृद्धि हुआ ये हम निकाल सकते हैं। कैसे? 800 की वृद्धि हुआ है 10,000 से और इंटू 100, 8% नजर आएगा।
एलिगेशन कहता है एक बार सबको पुरुष एक बार सबको महिला मान लो। अगर सबको पुरुष मानेंगे 5% की वृद्धि होगा, सबको महिला मानेंगे तो 10% की वृद्धि होगा, जबकि क्वेश्चन के मुताबिक जो वृद्धि हुआ है ओवरऑल वो 8% का ही वृद्धि हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग इंक्रीज और कंबाइंड इंक्रीज, यही एलिगेशन है। आइए मेरे दोस्त एलिगेशन लगाते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा 3% हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हमारा 2% हो जाएगा, यानी फाइनली हमें 2:3 नजर आए। ये मेल है और ये फीमेल है, मेल फीमेल मिलाकर यानी 2 और 3 मिलाकर ये कितने हो जाएंगे। अब अगर 5 रेशियो कुल मिला के हमारे पास 10,000 है तो एक रेशियो का मान हमारा 200 होगा, और जब एक का मान 200 होगा तो दो का मान हो जाएगा 400, एक का मान 200 होगा तो 3 का मान हो जाएगा 4,000 और 6,000, 4,000 और 6,000। ठीक है, आज मेरे दोस्त शुरू में ही थोड़ा सा पता नहीं, आज शुरू से ही हल्का फल्का डिस्टरबेंस चल रहा है ना। इसको ईगो पे मत ले लेना और ज़्यादा गुस्सा मत जाना, ठीक है। ये हो गया मेल की संख्या, हो गया फीमेल की संख्या। मुझे किसकी संख्या चाहिए, कस्बे में महिलाओं की संख्या चाहिए। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या 4 हो, देख लो यहाँ पर महिलाओं की संख्या 6,000 है। 6,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखो, ये तो आप खुद ही से कर सकते हो। 9 और 6 15 और 5 और 7 हो जाएगा 12। अब आप यहाँ से देखिए मेरे दोस्त, ये 56 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। और ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 12 और 15 27, और इनमें से आपका आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये 56 है। अगर भिन्न के भाग को गुना में बदल भी देते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ऐसा अगर आप करने जाते हो तो यदि आपने ऐसा किया ना, तो फिर पता है आपको, फिर आपका यहाँ पर एक हल्की सी कैलकुलेशन आपका मूड ऑफ कर सकता है। एक हल्की सी रॉन्ग कैलकुलेशन, आप जानते हो पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होगा, पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करो। अगर आप ब्रैकेट का प्रोसेस करोगे तो आप यहीं पे देख लो मेरे दोस्त क्या होगा। ये हमारे पास 24 और 24 ब्रैकेट से जब मेरे तो ब्रैकेट ऑपरेशन करेंगे ना, तो 1/3 और 24, यानी यहाँ पे आपको नज़र कितने आ जाएंगे 8, और 56 में 8 से भाग दोगे तो मेरे दोस्त कितने नजर आएंगे 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 नजर आए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7 नजर आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मेरे दोस्त इसको देखो कि ये क्या है। दो लड़के ऋषि और वामसी, दो लड़के ऋषि और वामसी, ठीक। दो लड़के हैं ऋषि और वामसी, दोनों ही दो लड़के हैं ऋषि और वामसी, ठीक है भाई। ये दोनों लड़के 95 किलोमीटर की यात्रा, ये ऋषि है और वामसी है, ध्यान से देखना, ऋषि और वामसी। हुआ क्या मेरे दोस्त, 95 किलोमीटर की यात्रा में क्वेश्चन कहा कि वामसी पहले पहुंचा और तुरंत वापस लौटा, और वापसी में 95 किलोमीटर का यात्रा है। वामसी पहले पहुंचा और तुरंत वापस लौटा, और वापसी में जब वो 25 किलोमीटर आया तो उसकी मुलाकात ऋषि से हुआ, यानी तब तक ऋषि मेरे दोस्त यहाँ पर पहुंच, तब तक ऋषि यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है ऋषि, और इधर से वापसी। तो आपसे मेरा सवाल यह है कि दोनों सेम टाइम पर यात्रा स्टार्ट किया था, वामसी जा करके 25 रिटर्न जब तक आया तब तक ऋषि केवल यहाँ। तो सवाल है कि इस 95 में अगर 25 इधर से आया है तब तो इधर से 70 ही गया होगा, बिल्कुल। अब मेरे दोस्त हम ये कहना चाहते हैं जब तक ये यहां से यहां तब तक ये यहां से, यानी अगर डिस्टेंस का रेशियो हम ले लें वामसी का और ऋषि का, तो क्या होगा 95 और प्लस 25 यानी 1, और तब तक ऋषि केवल 70।
यानी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 12:7। तो मेरे दोस्त स्पीड का रेशियो, तो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात होगा। ठीक है, ये हो गया वामसी का और ये हो गया ऋषि का। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वामसी और ऋषि के चाल में 5 का अंतर है। देखिए दोनों के स्पीड में अंतर है 5 रेशियो का, वही क्वेश्चन में लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर का। यहाँ से एक रेशियो का मतलब होगा 1 किलोमीटर पर आवर। एक का मान अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो 12 का मान 12 किलोमीटर पर आवर होगा। एक का मान 1 किलोमीटर पर आवर है तो 7 का मान 7 किलोमीटर पर आवर होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से हमसे सवाल पूछा गया कि ऋषि का स्पीड क्या होगा। ऋषि का स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर हो। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे दोस्त, आखिर ये क्या है। भूतल पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले 2 मीनार के शीर्ष जर बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पर 60 और 30 के कोण बनाते हैं, एक्स वाई का रेशियो क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, ये मीनार है और मेरे दोस्त एक दूसरा मीनार ये है। हमें कहता है इसके जर को मिलाने वाली रेखा है, इसके जर को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट, इसके जर को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट पर ये दोनों के दोनों, एकदम ध्यान से देखना, और मेरे दोस्त ये दोनों के दोनों खंभे जो हैं वो 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण बना। 60 के लिए लंब कितने, √3, आधार कितने 1, 30 के लिए लंब कितने 1, आधार कितने √3। अब मेरे दोस्त जब ये मिड पॉइंट है तो जितना इधर उतना ही इधर, इधर √3 है तो इसको भी √3 बनाना पड़ेगा। फिर इसमें √3 से गुना किए हैं तो इसमें भी √3 से करना होगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। एक का हाइट 3 हो जाएगा और एक का हाइट 1 हो जाएगा, यानी 3:1 आपको ये दिख रहा होगा और यहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं और समझो। सब मैथ के टीचर इतने सीरियस और खरूस क्यों होते हैं। देखिए कहाँ गए, अब इनको हम खरूस नजर आ रहे हैं। एग्जामिनेशन के अंदर जब क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो समझ में आ जाएगा खरूस किसको कहते हैं। एक दिमाग उमाग ठीक रख करके तैयारी पर लगे रहिए। ठीक है, खरूस होते हैं। मैथ्स है, कैलकुलेशन करना पड़ता है और ढंग से काम करना पड़ता है, मास्टर खरूस नजर आता है? चलिए देखिए, अजीब अजीब लोग होते हैं। चलो ध्यान दो भाई, 40 क्वेश्चन होता है, अगर मैं लगातार सॉल्व नहीं करने जाऊं तो 2.5 घंटे लग जाएंगे, फिर तो मूड ऑफ हो जाएगा, है ना। इसलिए सीरियसली सॉल्व करना पड़ता है ताकि जल्दी से हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना है और पूरा भी करना है। अब देखो मेरे दोस्त, पिता और पुत्र की आयु में 24 साल का अंतर है। 2 वर्ष पहले पिता पुत्र के वर्तमान आयु की दुगुनी थी, तो बताइए सर पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। अब पहले तो आप ये समझिए, अगर बेटा के उम्र को x मान लेते हैं, समझिए बेटा के वर्तमान उम्र को s मानते हैं और पिताजी को f मानते हैं। ठीक है भाई, तो पहले मुझे ये बताओ, कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिताजी, अभी पिताजी f के हैं तो 2 वर्ष पहले f - 2 के हो जाएंगे। बेटा की वर्तमान उम्र यानी s क्या, तो मेरे दोस्त दुगुनी थी, तो लीजिए हमने दुगुनी कर दिया। 2 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की उम्र की दुगुनी थी, तो मैंने दुगुनी कर दिया। अब यहाँ से f देखने चले जाऊं तो मेरे दोस्त 2 इधर आके क्या हो जाएगा 2s और प्लस में 2। और क्या दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि पिता और बेटे के उम्र का अंतर कितना है 24 साल, तो लीजिए पिता और बेटे की उम्र का अंतर 24 साल हो गया। अब मेरे दोस्त हमें चाहिए किसका उम्र, पिता का उम्र चाहिए। एक काम कर लो, ठीक है भाई, f के जगह पर 2s और +2 डाल दो, -s बराबर 24। यहाँ से s का मान आ जाएगा 22। अब s का मान जैसे ही 22 आ गया तो 2 × 22 और प्लस में 2,
ये हो जाएंगे आपका 46, यानी 46 के पिताजी हो जाएंगे। बड़े ही आसान, 46 के पिताजी हो जाएंगे, 46 के हो जाएंगे पिताजी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 हमें ये कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा 1,6 है, एक दूसरा पॉइंट हमारा 6,1 है। हमें कहा गया कि इनको मिलाने वाली रेखा को एक तीसरी रेखा है। ध्यान देना मेरे दोस्त, कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को, ये जो एक रेखा है, आप बता दीजिए इसे किस अनुपात में बांटेगी। और इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है क्या, 4x प्लस वाई और माइनस 11 बराबर 4x प्लस वाई और माइनस 11 नहीं 13, -13 और बराबर में। अब मेरे दोस्त आप इसको देखिए, ये हमारा m/n है, ये हमारा m/n है। डायरेक्ट रेशियो निकालिए, डायरेक्ट। अब देखिए किस रेशियो में बांट रहा है, डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, ये जो समीकरण है ना, ये पहला वाला पॉइंट उसमें पुट करके ऊपर लिखिए। ठीक है भाई, पहला वाला पॉइंट उसमें पुट करके ऊपर लिखिए, x के जगह 1 रखिए, प्लस y के जगह पर 6 रखिए, माइनस मेरे दोस्त 13 है। दूसरा वाला पॉइंट पुट करके नीचे लिखिए, 4 इंटू x के जगह पर 6 लिखिएगा, y के जगह पर 1 लिखिएगा, और माइनस का ये 13। अब आप मेरे दोस्त समझिए क्या, ये को माइनस मेरी ओर से लगा लीजिए। पहला वाला पॉइंट पुट करके ऊपर लिखिए, दूसरा वाला पॉइंट पुट करके नीचे लिखिए, और एक माइनस मेरी ओर से लगा लेना तुरंत आंसर निकालने के लिए। 10 में 13 गया, -3 माइनस +3 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे दोस्त ये 24 एक 25, 25 में से 13 गया तो 12 हो जाएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1:4 आ जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आओ मेरे दोस्त, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी की सेवा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और देखो ये क्या है। ये हम देख रहे हैं कि 8x³ - 1/x³ कैसे होगा। इसके लिए मेरे दोस्त आप क्या करो, x² वाली टर्म को इधर रख लो, अचर पद को भी रख लो, और बिना x वाली टर्म को उस पर ले जाओ। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में, और दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा हमारा x, ये हमारा 2x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे दोस्त 8 हो जाएंगे। अब चूंकि हमें यहाँ पर 8x³ चाहिए और वैसा ही सीन दिख रहा है, अब बोथ साइड क्यूब कर दो, हो जाएगा आपका a³ - b³ -3ab और इंटू a माइनस और 8 का क्यूब 512। अब आप यहाँ पर देख लीजिए x हमारा चला गया है, तो मेरे दोस्त ये 8x³ और -1/x बराबर, इधर हमारा 512 है, 2x - 1/x का मान आपका 8 है, 8 रखिए, 3 दूनी 6, 6 8 48, 48 जाके इधर प्लस हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 560। तो इस क्वेश्चन का आंसर 560 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन को आपने देखा, 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। मेरे दोस्त कहीं कहीं पर अगर कुछ कमियां रह जाती हो तो माफ़ करना, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आप 4.0 की तैयारी कर रहे हो और आपको सिलेक्शन चाहिए, और आप अगर हमारे साथ बैच में जुड़ना चाहते हो, तो मेरे दोस्त रनिंग बैच हमारा 4.0 के लिए कुरुक्षेत्र 4.0, महाभारत 4.0, नया बैच हमारा श्रद्धा बैच। कुरुक्षेत्र 4.0, महाभारत और श्रद्धा, ये तीनों एक ही बैच है, इसी एक में जुड़ना है, साथ में अर्जुन बैच रखना है, क्योंकि अर्जुन बैच 2.0 3.0 में अपना लोहा मनवा चुका है, सबके फोन में वो रहता है। आप लोग भी जो भी देखते हो, आप मेरे दोस्त अर्जुन बैच अपने फोन में अवश्य रख।